تو अल्लाह अकबर, वो पहुंचा एक ऐसे बंदे के पास जहां पर वहां इल्म था लेकिन फैजान इल्म नहीं था। तो कहा कि मैंने 99 कत्ल किए, क्या मैं बख्शा जाऊंगा अगर तौबा कर लूं? और कहा अपना मुंह देख, 99 कत्ल करने के बाद भी कोई बख्शा जा सकता है, तेरी तौबा कबूल नहीं है, तेरी तौबा कबूल नहीं है। वो बंदा था सरफिरा, इसीलिए तो 99 कत्ल किए थे। सरफिरा ना होता तो कोई शरीफ होता तो वो क्यों कत्ल करता किसी को? 99 कत्ल। जब सुना ना कि 99 के बाद भी जहन्नमी में जाना है तो फिर उसने सोचा कि 99 क्यों करें, फिर पूरे 100 ना कर लें? जब जाना भी ऐसे जहन्नम में है तो 99 करके क्यों, पूरे 100 करें। और उसने उसको भी कत्ल कर दिया कि ठीक है मौलवी साहब, अगर हमारी बख्शिश नहीं तो फिर आपकी भी जिंदगी बख्शी नहीं जाएगी। उसको कत्ल कर दिया उसने। लेकिन फिर चला था, कोई अहलुल्लाह में से मिल गया, उसने कहा कि मैंने 100 कत्ल किए हैं, अगर मैं तौबा करूं तो क्या बख्शा जा सकता हूं? ये बात कौन बयान कर रहा है? मेरे हुजूर बयान कर, सैयदुल अंबिया बयान करे सहाबा की महफिल में। उसने कहा 100 कत्ल किए हैं, क्या मैं बख्शा जाऊं अगर तौबा करूं तो? उस बंदे ने कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं, बेशक तो बख्शा जा सकता है, शर्त इतनी सी है, यहां करीब में वलियों की बस्ती है, उनकी बस्ती में जाके तौबा कर, उनके आस्थाने के करीब जाकर अल्लाह तुझे बख्श देगा, क्योंकि फिर वो तुझे ना देखेगा। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत मोहसिनों के यानी वलियों के करीब है। जब कोई वलियों के करीब जाता है तो फिर उसको नहीं देखा जाता, वलियों के सदके उसको भी बख्श दिया जाता है। सुभान अल्लाह। वहां जा, खुदा का करना। वो निकला कहां के लिए, कहां के लिए? वलियों की चौखट के लिए। चंद ही कदम चला था कि जिंदगी ने वफा न की और उसका इंतकाल हो गया। आस्ताने विलायत पर पहुंचने से पहले उसको मौत आ गई। आपकी तवज्जो है तो बहुत खूबसूरत बात है, हुजूर की तो हर बात ही खूबसूरत है। उसने चंद कदम बढ़ाए थे अल्लाह वालों की तरफ चलने के लिए और उसकी जिंदगी ने वफा न की, उसे मौत आ गई। मौत आई, हदीस के अल्फाज है कि रहमत के फरिश्ते भी आ गए और अजाब के फरिश्ते भी आ गए और दोनों ने कहा हम ले जाएंगे और हम ले जाएंगे। हालांकि कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि फरिश्ते अपनी मर्जी से नहीं आते, वो तो खुदा की मर्जी से आते हैं। और अल्लाह की तरफ से कभी भूल नहीं होती, अल्लाह की तरफ से कभी भूल नहीं होती, वो भूलने से पाक है। लेकिन वहां भेजा दोनों को ताकि लोगों को पता चल जाए कि दोनों को भेजने में हिकमत क्या थी। देखो दोनों को अगर ऐसे ही बख्श देता तो फिर ये मेरी तकरीर का उन्वान कब बनता है, सियाए सित्ता का उन्वान ये कब बनता। अल्लाह की हिकमत देखो, दोनों को भेजा, दोनों में गुफ्तगू भी, इन्होंने कहा हम, इन्होंने कहा हम, दोनों ने कहा। अब दलील पेश की, हम इसलिए ले जाएंगे कि 100 कत्ल किया था, उन्होंने कहा हम इसलिए ले जाएंगे कि अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ तौबा की नीयत से जा रहा था। इसको अक्सर लोग तौबा के बाब में बयान करते हैं, लेकिन तौबा की अहमियत अपनी जगह। अस्ल जो बाब है वो अब शुरू होता है, अस्ल जो बाब है, अस्ल जो उन्वान है वो अब शुरू होता है। ये मुकद्दमा कुदरत की बारगाह में पेश हुआ, अल्लाह की बारगाह में, मौला तू ही बता करे क्या, कि ये कहते हम और ये कहते हम क्या करें। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तू या तू नहीं, ये भी नहीं, फिर ये भी नहीं कहा कि बंदो इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारो मदार नियतों पर है। तौबा के लिए चला था, ठीक है माफ कर दिया। अब वहां तौबा का उन्वान ही खत्म है, तौबा का उन्वान खत्म हो गया। वहां पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, चाहे जिब्रील के जरिए या डायरेक्ट, अल्लाह की मुराद अल्लाह जाने, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों, ये जो मेरा बंदा इंतकाल कर गया है, इसके घर से इसका जिस्म नापो, इसके घर से, इसकी बस्ती से इसका जिस्म नापो और इसके जिस्म से वलियों का आस्ताना नापो। अगर ये आस्ताने विलायत के करीब है तो इसको जन्नत में ले जाओ, और ये अपने घर के करीब है तो इसे जहन्नम में ले जाओ। पता चला आस्ताने विलायत की अहमियत कितनी है। सुभान अल्लाह। उनका भी था घर, इसका भी था। वलियों के करीब रहने वाले को कुदरत कह रही है जन्नत में ले जाओ। ये सही सियाह सित्ता की सही हदीस है। और फिर चंद ही कदम चला था, अभी तो पहुंचा भी नहीं था, करीब भी नहीं हुआ था। कुदरत को प्यार कितना आता है वली के यहां जाने वालों से। इसीलिए शैतान
शैतान वली के यहाँ जाने नहीं देता, क्योंकि जानता है जब तुम वली के यहाँ जाओगे तो उसकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, जन्नती ना हो जाओगे, तो इसलिए वो जाने नहीं देता, वसवसे डालता है, यार वो जिंदा है कि मुर्दा है, अभी तो मिट्टी डाली थी, 800 साल हो गए, हड्डियां भी पिघल गई होगी, हम जाएंगे तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा, बोलेंगे तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे मालेगांव के कब्रिस्तान में सैकड़ों साल पुरानी कब्रें हैं, लेकिन हम जाते हैं तो बिला किसी तखसीस के सलाम भी करते हैं और हर मुर्दे से बात भी करते हैं। सलाम का उन्वान तो आपने बार बार सुना होगा, उन्हें तसल्लियां भी देते हैं, क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ए कब्र वालों तुम्हें सलाम हो। इसी में बस नहीं करते, उनके लिए दुआ भी करते हैं, मुखातिब होकर, यगफिरुल्लाहु लना वलकुम, अल्लाह तुम्हें भी बख्शे और हमें भी बख्शे। फिर उनको तसल्ली भी देते हैं, क्या कहते हैं, क्या तसल्ली देते हैं, कहते हैं व अंतुम सलफून व नहनु बिल अस्र, तुम पहले आ गए, इंशाअल्लाह हम तुम्हारे बाद आने वाले हैं। ये कलाम किससे कर रहे हैं, जिन्नात से, फरिश्तों से, परियों से, किससे कर रहे हैं ये कलाम, आप किससे कर रहे हैं, मुर्दों से। और किससे कर रहे हैं, जो करीब की कब्र है उससे कर रहे हैं, या जो कोने में कब्र है उससे कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं। ये यहां वाला भी सुन रहा है, वहां वाला भी सुन रहा है, जिसके इंतकाल को 1 दिन हुआ वो भी सुन रहा है, जिसके इंतकाल को 1000 दिन हुआ वो भी सुन रहा है, और वो भी सुन रहा है जो झूठ बोलता था, वो भी सुन रहा है जो शराब पीता था, वो भी सुन रहा है जो चुगली करता था। अरे जब पापी तेरी आवाज सुन सकते हैं तो जिन्होंने पूरी जिंदगी खुदा की इबादत में गुजारी है, क्या वो लोग नहीं सुन सकते। सुभान अल्लाह।